स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। जो भी कुछ अभी आपने देखा पिछले 2-3 दिन में भारत और मालदीव्स को लेकर, एक बात तो आपने देखी होगी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, यहां पर बॉयकॉट मालदीव्स की जो हैशटैग है, जो ट्रेंड है, वो लगातार देखने को मिला। इसमें मेन चीज यही कही जा रही थी कि भारत से इतने सारे जो टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स में, यहां पर वो ना जाएं, अपने ही देश में जाएं या फिर कहीं और जाएं। तो यहां पर हुआ क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं मालदीव्स के मुइज़ू, वो 5 दिन के दौरे पर गए हुए हैं चाइना। तो कल उन्होंने यहां पर एक ऐसा बयान बोल दिया जिसको डायरेक्टली इसी कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने चाइना में यह कह दिया कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो चाइनीज हैं वो मालदीव्स आए एज अ टूरिस्ट। या आप देख सकते हो, मालदीव्स प्रेसिडेंट मुइज़ू अर्जेस चाइना टू सेंड मोर टूरिस्ट आफ्टर बैकलैश फ्रॉम इंडियन। अब देखिए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है। उनका यह कहना था कि हम चाहते हैं कि चाइना नंबर 1 बन जाए, मतलब कि यहां पर जो पहले स्थान होता था चाइना का, अभी तो आप सबको पता है कि 2023 का 2022 का कोई भी आंकड़ा आप देखेंगे पिछले 2-3 साल का, तो नंबर 1 स्पॉट पर भारत था। यहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही जाते थे। लेकिन यहां पर मुइज़ू का यह कहना था कि हम चाहते हैं कि एक तरह से जो नंबर 1 स्पॉट है वो चाइना को मिल जाए। जी हां, ये सारी चीजें क्लियर कट कही गई हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके अंदर, और साथ ही साथ और क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है वो भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है हमारे 2 बैचेस में एडमिशन लेने का। एक तो हो गया फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ यूपीएससी की जो कंप्लीट प्रिपरेशन होती है वो आप एक सिंगल बैच के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसी साथ से अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं 2024 का प्रीलिम्स का, तो वो आप ले सकते हैं हमारा SIP प्लस। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बोल रहा था, मुइज़ू जो है वो 5 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो डिबेट यहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहां पर मालदीव्स में जो भी राष्ट्रपति बनता है, जो कि अभी तक इतिहास होता आ रहा था, तो वो सबसे पहला दौरा भारत का ही करता था, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाता था। क्योंकि यहां पर मालदीव्स एक छोटा देश है, भारत ने हमेशा से मालदीव्स का साथ दिया है। लेकिन यहां पर सबसे पहले तो मुइज़ू ने क्या किया, इस ट्रेडिशन को खत्म कर दिया और यहां पर सबसे पहले वो टर्की के दौरे पर गए, और दूसरा दौरा वो गए चाइना। और चाइना का ये 5 दिन का लंबा दौरा है, और कल सेकेंड डे था। और सेकेंड डे में बेसिकली यहां पर जो वो एड्रेस कर रहे थे, दैट इज मालदीव्स बिजनेस फोरम इन फुजियान प्रोविंस, चाइना के अंदर प्रोविंस है, वहां पर वो बोल रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। और उसी समय उन्होंने कह दिया कि चाइना हमारा सबसे क्लोजेस्ट अलाई है। जी हां, ये साफ दिखाता है कि यहां पर किस तरह से मुइज़ू जो है एक तरह से कंप्लीट प्रो चाइना आप कह सकते हो। और साथ ही साथ अपने एड्रेस में उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं, हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि चाइना से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो उनके देश में आए। अब ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि जो भी कुछ अभी घटा है पिछले 3-4 दिनों में, वो हम सबने देखा। और यहां पर जिस तरीके से मालदीव्स के कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बयान दिया भारत को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, इसकी वजह से बैकलैश देखने को मिला। और इसके बारे में मुझे और सच बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपील की जा रही है उनके द्वारा, उसको इसी से डायरेक्टली जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि वो स्पेसिफिकली चाइना को क्यों अपील कर रहे हैं। देखो, एक तो साफ सी बात है, यहां पर चाइना और भारत के संबंध अच्छे हैं नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मालदीव्स यहां पर चाइना को एक तरह से अपील करेगा तो वो कहीं ना कहीं भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, टूरिज्म को लेकर ही क्यों, क्योंकि कोविड के पहले अगर आप देखोगे तो नंबर 1 स्पॉट पर, टॉप स्पॉट पर टूरिज्म के मामले में चाइना ही होता था। जी हां, हर साल लगभग 2.8 लाख टूरिस्ट मालदीव्स जाते थे। तो जितना भी आप शेयर देख लो मालदीव्स में, कोविड के पहले जितने भी टूरिस्ट जाते थे दुनिया भर से, तो उसमें सबसे ज्यादा शेयर चाइना का ही होता था। और भारत पहले अगर आप देखो तो भारत पीछे था, लेकिन 2018-19 आते आते हम सेकंड और थर्ड स्पॉट पर आ चुके थे। लेकिन क्या होता है कि कोविड आ जाता है और इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला। चाइना में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था, आपने देखा होगा, और चाइना की इकोनॉमी भी बहुत सफर की है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात, अगर आपको मालदीव्स जाना है तो काफी अच्छा खासा पैसा भी खर्च
करना होगा। तो यहां पर क्या हुआ, देखने को मिला कि चाइना से जो टूरिस्ट आते थे कोविड के पहले, उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है और आज के डेट में चाइना 3rd नंबर पर आ गया है। 2023 का आप आंकड़ा ये देख सकते हैं, 2023 में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो भारत से गए थे, करीब 2,10,000 के करीब। फिर 2nd नंबर पर, मतलब रशिया भारत का ऑलमोस्ट सेम है लगभग, आप देखोगे तो दूसरे नंबर पर रशिया, और चाइना जो पहले टॉप पर हुआ करता था वो 3rd नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 2022 की बात करें तो 2022 में तो चाइना टॉप 3 में भी नहीं था। यहां पर 2022 में भी भारत टॉप पर था, फिर 2nd नंबर पर रशिया था और 3rd नंबर पर ब्रिटेन था, और चाइना यहां पर था ही नहीं। मतलब कि चाइना के जो टूरिस्ट का अराइवल होता था मालदीव्स में, उसमें पिछले कोविड के बाद से हम स्पेशली बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मोइजू हैं वो चाइना को डायरेक्टली अपील करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जैसे आप पहले आते थे, आप वापस से यहां पर जो है आइए, और हम चाहते हैं कि चाइना का जो मालदीव्स का जो टूरिज्म सेक्टर है वो और ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो। ये आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा, चाइना वॉज आवर नंबर 1 मार्केट प्री कोविड एंड इट इज माई रिक्वेस्ट। देखिए उन्होंने क्या बोला है, इट इज माई रिक्वेस्ट दैट वी इंटेंसिफाई एफर्ट्स फॉर चाइना टू रीगेन दिस पोजीशन। मतलब कि वो साफ ये बात कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चाइना जो है वो वापस से टॉप नंबर पर आ जाए। मतलब उनका इनडायरेक्ट इशारा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, उनका कहना था कि भारत जो टॉप स्पॉट पर है वो एक तरह से नीचे चला जाएगा। देखो अब जिस तरह का माहौल बना है, देख के तो लगता है कि यहां पर बड़ी गिरावट आने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया से हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि हमारे जो बुकिंग्स थे उसको कैंसिल कर दिया है। कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने देखा वहां पर 5,000 10,000 बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं, बताया जो जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, रियलिटी क्या है, वो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा, वो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं आपको बता दूं जो प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं, क्योंकि वो चाइना में गए हुए थे, तो बताया जा रहा है कि $50 मिलियन का उन्होंने चाइना के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया टू डेवलप इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन। मतलब वो चाहते हैं कि जो चाइना है वो ये जोन को बनाए, एक तरह से डेवलप करे। अब ये होता क्या, इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन, मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेटेड एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर टूरिस्ट के लिए सारी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे रहने की फैसिलिटी हो, रेस्टोरेंट हो गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई, लोकल जो कल्चर है, नेचुरल ब्यूटी है, उन सबको प्रमोट किया जाता है। तो उस तरह का जो इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन है, हो सकता है 1-2 आइलैंड्स को मिलाकर यहां पर अलॉट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए मालदीव्स के अंदर अगर आप देखोगे तो करीब 1200 के आसपास आइलैंड्स है, लेकिन सिर्फ 200 ही आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर आपको जो लोग हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि दिया गया है। क्योंकि आप देखिए मालदीव्स की पॉपुलेशन कितनी है, हार्डली 5 लाख के आसपास है, और उसमें भी लगभग 3,80,000 पॉपुलेशन कहाँ रहती है, जो माले जो है, जो आइलैंड है माले, जो शहर है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो उनका ऐसा नहीं है कि 1200 के 1200 जो आइलैंड्स हैं वो भरे हुए हैं, कुछ ही आइलैंड्स हैं जो कि भरे हुए हैं, तो हो सकता है इसको फर्दर डेवलप किया जाएगा। फिर इसके अलावा उन्होंने यहां पर जो BRI है, दैट इज चाइना का, आपको पता ही है, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और चाइना तो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े। आपने देखा ही चाइना ने भारत से कितना ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि आप इससे जुड़ जाओ, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो हमारा जो POK है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से होकर गुजरता है। खैर यहां पर आप देख पाओगे उन्होंने ये बोला है, जो मोइजू हैं, चाइना रिमेन्स वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट अलाइज एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स। ही प्रेज्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्च किया गया था, और उन्होंने साफ साफ कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की वजह से मालदीव्स को बहुत फायदा हुआ है। मालदीव्स के पूरे इतिहास में अगर हम देखें तो जो सबसे सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन शायद वो ये बात नहीं बता रहे थे कि कितना ज्यादा कर्ज हुआ है मालदीव्स के ऊपर, वो ये चीज नहीं बता रहे थे कि बाकी के जो देश हैं, चाहे श्रीलंका या फिर कई आप एग्जांपल ले लीजिए, जहां पर बहुत सारा पैसा तो दिया है, प्रोजेक्ट तो खड़ा किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो लैंड है वो एक तरह से चाइना ने धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो मोइजू जो है वो फोरम को ये भी बता रहे थे कि मालदीव्स अब यहां पर ये चाहता है कि वो जो अपना GDP है, जो इकोनॉमी है, उसको डाइवर्सिफाई करे। मतलब कि आज के डेट में तो मालदीव्स की ज्यादातर मेजॉरिटी जो अगर आप देखोगे वो डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर, फिशिंग के ऊपर, लेकिन अब उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि इसको फर्दर डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि हमारा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो बना रहे। ये एक चीज कहा गया। इसके अलावा यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी चर्चा हुई है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि मालदीव्स और चाइना के बीच में 2014 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, और ये
क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता होगा उस समय प्रो चाइना जो एक लीडर थे मालदीव्स में, प्रेसिडेंट बने थे अब्दुल्ला यमीन, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने यहां पर चाइना के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन क्या हुआ आगे चलकर, उनके जो सक्सेसर आए दैट इज इब्राहिम सोली। अब आपको पता होगा इब्राहिम सोली, इनको प्रो इंडिया कहा जाता था, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने जितना भी डील वगैरह था चाइना से कैंसिल कर दिया और वो भारत के काफी क्लोज आ गए। तो इब्राहिम सोली ने ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया था। लेकिन अब मुइज़ो वापस आ गए हैं, तो अब यहां पर कहा जा रहा है, मुइज़ो ने खुद इस चीज को बोला कि मैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको इंप्लीमेंट करूंगा। और यहां पर उनका कहना था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होने से दोनों देश को फायदा होगा, स्पेशली मालदीव्स को, क्योंकि मालदीव्स जो है वो देखो कोई ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप इन दोनों का ट्रेड देखोगे 2022 का, तो सिर्फ $450 मिलियन का ही हुआ है मालदीव्स और चाइना के बीच में। और उसमें भी यहां पर इसमें से मतलब 99.9% ये चाइना ने ही एक्सपोर्ट किया है। 451.29 में आप देख सकते हो, इसमें चाइना ने ही एक्सपोर्ट किया और सिर्फ $60,000 ही ऐसा है जो मालदीव्स ने एक्सपोर्ट किया है। तो मालदीव्स कुछ एक्सपोर्ट तो करता नहीं है, बस जो थोड़ा बहुत जो फिश है, जो टूना फिश आपको पता होगा, तो वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मुइज़ो का ये कहना था कि FTA अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो मालदीव्स को इससे फायदा होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फिश हैं वो चाइना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप आइए मालदीव्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको सेटअप करिए। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स में इस समय चाइना इन्वॉल्व है, चाहे यहाँ पर आप एयरपोर्ट को लेकर बात करें, पोर्ट को लेकर बात करें, और जो SEZ है उसको एक्सपेंशन की बात है, तो उन सब चीज में आपको चाइना का हाथ देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर अब मैं आता हूं, बेसिकली क्या हुआ है, क्योंकि यहां पर टूरिज्म की काफी चर्चा हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने भी बढ़ चढ़कर टूरिज्म सेक्टर में स्पेसिफिकली, वैसे तो हमने बहुत सारी चीजों में मदद किया है मालदीव्स का, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे टूरिज्म से रिलेटेड, तो हमारे 8 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं। जैसे कि 34 आइलैंड पर अगर आप देखिए तो वहां पर जो वाटर एंड सैनिटेशन का प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर जो हनी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी चलाया जा रहा है। यहां पर जो एक और दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भारत ने भी काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको मालदीव्स में एक्टिव किए हैं। अब ये भी देखना होगा कि क्या वो अब सही तरीके से हो पाता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से रिलेशंस खराब हुए हैं भारत और मालदीव्स के बीच में, यहां पर कई सारी चीजों पर सवाल खड़ा होता है। वैसे एक और चीज आपने देखा होगा कि खबर आई थी कि ईज माई ट्रिप ने यहां पर जो बुकिंग्स हैं मालदीव्स का उसको लेने से बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। इसको देखते हुए मैं आपको बता दूं कि भारत कितना मायने रखता है। आप इसी से देख सकते हो कि मालदीव्स के जो एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स, उनका बेसिकली एक एसोसिएशन है जिसका नाम है MATATO, दैट इज मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स। उन्होंने एक प्रॉपर चिट्ठी लिखी है ईज माई ट्रिप को और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप ये जो ब्लॉकेड है उसको हटा दीजिए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमें काफी शर्मिंदगी है कि जिस तरह से कमेंट्स पास किए गए हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो टूरिज्म है वो लाइफ ब्लड है मालदीव्स के लिए। यहां पर 2/3 ऑफ आवर GDP में कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी के थ्रू आता है और अगर इसमें कोई इंपैक्ट होगा तो डेफिनेटली यहां पर ओवरऑल जो इकोनॉमी है, जो लाइवलीहुड है, उसके ऊपर इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए उन्होंने आग्रह किया ईज माई ट्रिप के ओनर से, फाउंडर से कि प्लीज आपने जो यहां पर ब्लॉक किया हुआ है आप अपने वेबसाइट पर कि हम बुकिंग्स नहीं लेंगे, तो प्लीज आप उसको रिलीज कर दिए, ऐसा मत करिए। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये जो टॉपिक था इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करो, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि आज हमारा एंड हो रहा है बैच दैट इज फाउंडेशन और यहां पर SIP वाला, तो आज आपके पास टाइम है, आज आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।